अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। वेलकम करता हूँ कराची एजुकेशन न्यूज़ यूट्यूब चैनल के अंदर। आज बेसिकली जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ऑल अबाउट मैट्रिक का टारगेट पेपर है ये हमारा बायोलॉजी का। ठीक है, सो कंप्लीट सॉल्व करें टू गेट गुड स्कोर इन मैट्रिक बायोलॉजी। अच्छा जी, मैट्रिक की बायोलॉजी का पेपर जो है वो आपके एग्जामिनेशन में थोड़ा बहुत एज कम्पेयर टू द नाइन डिफिकल्ट आएगा। ठीक है, अब डिफिकल्ट क्या है इसके अंदर, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ द क्वेश्चंस और साथ साथ डेफिनेशंस भी बहुत हैं आपकी बुक के अंदर। और इंक्लूडिंग दैट आपके पास रीजन क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि मैट्रिक के अंदर रीजन क्वेश्चंस एज कम्पेयर टू द नाइन एग्जामिनेशन में पेपर्स में आ जाता है। ठीक है, अ, हम इस पेपर्स को थोड़ा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो, हमारा पेपर्स का किस तरीके से पैटर्न होगा वो मैं बता देता हूँ। पहला पैटर्न तुम्हारे पास डायग्राम आएगी। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे पास आएगा शॉर्ट टाइप्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो। द थर्ड थिंग इज ऑल अबाउट जो एग्जामिनेशन में तुमसे पूछा जा सकता है वो है डेफिनेशंस। उसके बाद तुम्हारे पास डिफरेंसेस। अच्छा, पेपर के अंदर डिफरेंसेस जो हैं वो तुम्हारे पास एक से दो डिफरेंसेस और कुछ रीजन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, इसके इसमें पूरा आपका जो है इस तरह से पेपर्स बनेगा और ऐसे आपके पास होगा। ठीक है, अच्छा जी, एमसीक्यूज़ के लिए जो क्लास में मैंने करवाया है आप लोगों को एमसीक्यूज़ उसके सेशंस को देख लेना और साथ में पास पेपर्स की देख लो, हो जाएगा एमसीक्यूज़। सेक्शन बी के लिए क्या करना है तुमने? अब देखो, सबसे पहले मूवेबल जॉइंट्स क्या होते हैं, उनके नाम बताओ, उनके एग्जांपल्स बता दो। ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हारे पास मसल्स, टाइप्स ऑफ मसल्स बताना है। फिर आपके पास कंजर्वेशन ऑफ नेचर, फाइव इंडेंजर्ड मैमल्स बता देने, मैमल्स बताओ फिर। ठीक है, न्यूट्रॉन्स और फिर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स, इनके बेसिकली आपने जो है वर्किंग बता देनी है। ये डिफरेंसेस हैं कुछ, केमिकल एंड नर्वस कोऑर्डिनेशन। ठीक है, हाइपोजेल और एपिजेल। ठीक है, जर्मिनेशन, और उसके बाद आपके पास जो है एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, बोन्स एंड कार्टिलेज। फिर उसके बाद जो है इंस्पायरेशंस एंड एक्सपायरेशंस ये। उसके बाद फिर कुछ आपके पास डिस्क्राइब करना है। फिर ये डायग्राम के रिलेटेड है कि भाई न्यूरॉन और न्यूफ्रॉन, एलएस ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स देख लेना, एलएस ऑफ किडनी देख लेना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स ऑफ फीमेल रैबिट ये देखें, या ऑर्गन देख लेना। ठीक है, रैबिट का। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल और स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट और डाइकॉट सीड्स जो थी उनका, और हिंग जॉइंट्स उसको देख लेना। ठीक है, ये आपकी डायग्राम्स है। अब जिनको डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं करना वो छोड़ सकते हैं, बट डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के अंदर भी भाई डायग्राम का क्वेश्चन इंक्लूडेड है। ठीक है, डिफाइन मूवमेंट, मूवमेंट को डिफाइन करना, बेसिस ऑफ रिस्पांस पे जॉइंट्स क्या होता है एक्सप्लेन करना, टाइप्स भी बतानी है, फंक्शंस बताना स्केलेटन के क्या है। उसके बाद जो है आपके पास वेजिटेशन, प्रोपोगेशन एंड क्लोनिंग क्या होती है एग्जाम्पल्स में बताओ। कुछ जो है यहाँ पे आपके पास जो है जो है डेफिनेशन है उनको देख लेना, जैसे फूड चेन, फूड वेब्स, और साथ में जो है आर्टिफिशियल वेंटिलेटर्स। ठीक है, ज़ायरोफाइट्स हो गया, और उसकी जो है अडेप्टेशंस हो गई, फीडबैक सिस्टम्स हो गया, ये सारी चीज़ें। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती हैं तुमने दो मेजर्स बताने हैं, साथ में यूजेस भी बताने हैं, और टूल्स क्या होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग टूल्स। ठीक है, अब पेपर्स के अंदर तुम्हारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग टूल्स भी पूछ सकते हैं या फिर यूजेस भी पूछ सकते हैं, तो ये एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, एंटागोनिस्टिक मसल्स क्या होते हैं एग्जांपल्स बता दो। ये फिर रीजन बेस्ड क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है। कुछ रीजन बेस्ड क्वेश्चन डाला हुआ है कि भाई हाउ डज स्किन रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। उसके बाद इनलेस द हार्मोन्स एंड देयर वर्किंग रिलीज फ्रॉम एन ओवरी। ठीक है, और थायराइड ग्लैंड्स भी आपके साथ ये हो सकता है। की फंक्शंस बताने हैं स्केलेटन के, एंजॉइंट और डिसऑर्डर्स बताने हैं स्केलेटन के। सीट्स क्या हो, डिस्क्राइब सीट, उसके स्ट्रक्चर्स बताने हैं, और यूरिनरी सिस्टम्स एंड मैन आपने डिफाइन करना है। मसल्स और उनके टाइप्स बेसिकली क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है और पॉलिनेशन क्या होता है और उसके टाइप्स बताने हैं आपने। ठीक है, नोट है आपके पास, पैराफेयर नर्वस सिस्टम्स, ऑक्सीजन डेप्थ क्या होता है, यूरिया फॉर्मेशन का नोट लिखना है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, अब ये कुछ रीजन बेस यहाँ पे क्वेश्चन है कि भाई व्हाट काइंड ऑफ एंजाइम्स, ये पूरा रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। फिर ये वाई, ये भी रीजन बेस्ड क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, डिफाइन आपने जो है arthritis और उसके टाइप्स आपने करने हैं। फिर आपके पास वाई डज सनफ्लावर मूव विद द सन। ठीक है, वाई डू स्टोमेटा ओपन एट डे टाइम्स। फिर हाउ प्लांट रिमूव एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम देयर बॉडी। ठीक है, आपके पास हेमोस्टैसिस और उसके जो है तीन एस्पेक्ट्स बता देने, किडनी स्टोन उसका ट्रीटमेंट आपने करना है, रिकेट और कैसे वही कॉज करता है ये। देखो, अगर इकोसिस्टम्स की तैयारी कर लोगे तो तुम्हारा ये टू पेपर्स के अंदर इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए जो है ये सारे लॉन्ग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। अब टू ए बायोटिक कंपोनेंट्स बता दो, या फिर एपिडर्मिस या डर्मिस लेयर बता दो ह्यूमन स्किन की। ठीक है, फर्मेंटेशन और इसकी टाइप्स क्या होती हैं यूजेस भी बता दो। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय पैरामीटर्स ऑफ नंबर्स, ये क्वेश्चन है। ठीक है, एंजियोस्पर्म प्लांट्स की लाइफ साइकिल ड्रॉ कर दो, साथ में जो है हाउ डज लाइफ अफेक्ट ऑन इकोसिस्टम ये बताओ। वाई स्किन इज कंसिडर्ड एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, ये रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। पांच ऐसे एनिमल्स के नाम बताओ जो बॉडी सरफेस पर ऑक्सीजन एक्सचेंज में होते हैं। एक और रीजन बेस है कि भाई वाई नर्वस कोऑर्डिनेशन इज फास्टर देन केमिकल कोऑर्डिनेशन, तो डिस्क्राइब मैकेनिज्म डिफाइन करना है रेस्पिरेटरी इन मैन का। और उसके बाद कोई डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स बताना होना बेसिस ऑफ ऑस्मोटिव। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट वन, इनकी तैयारी कर लेना, ये आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। उसके बाद ये आपके पास है
डिटेल क्वेश्चंस, सबसे पहले आपने ड्यूरेली सिस्टम्स ऑफ मेंस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। वैसे तो डिटेल क्वेश्चंस और भी बहुत सारे हैं आपके पास। जेनेटिक इंजीनियरिंग भी पूछी जा सकती है आपसे, यहाँ पे फर्मेंटेशन भी डिस्कस किया जा सकता है, बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे रखा है। एकोसिस्टम्स क्या होते हैं, बायोटिक और ए बायोटिक कंपोनेंट्स डिटेल में बताओ। ठीक है, एंडोजन ग्लैंड्स क्या होते हैं, उसके बाद जो है डिस्कस करना है तुमने। ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, ह्यूमन के उसमें डिटेल डायग्राम के साथ बताओ। अच्छा, लॉन्ग के अंदर डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, फिर से बता रहा हूँ, आ सकते हैं, क्या आएंगे, तो भाई डायग्राम प्रैक्टिस कर लेना, वरना फिर वो क्वेश्चन छोड़ सकते हो। लेवल डायग्राम बना दो ईयर की या फिर आपके पास आई की। उसके बाद रिप्रोडक्शन क्या होता है, डिफरेंट मेथड्स बताओ, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट और एनिमल में। ठीक है, या तो दोनों पूछे जा सकते हैं या कोई एक पूछा जा सकता है। उसके बाद मैकेनिज्म बताना है यूरिन। ठीक है, फॉर्मेशन का डिटेल के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जर्मिनेशन क्या होती है, प्रॉपर मेथड्स ऑफ डिफरेंट जर्मिनेशन, ये क्वेश्चन है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट वन है, करना चाहते हो, वरना फिर भी लीव कर सकते हो क्वेश्चन। ब्रेन क्या है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रेन क्या है, वेरियस कंपोनेंट और उसकी डायग्राम के साथ। और फिर उसके बाद ये भी करना चाहते हो कर लो, वरना छोड़ भी सकते हो कि भाई एक्सप्लेन द डबल फर्टिलाइजेशन, ये शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि डबल फर्टिलाइजेशन बता दो। ठीक है, या तो आपसे यहाँ पे लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि लॉन्ग में एक शॉर्ट जैसा क्वेश्चन भी आपके पेपर में इंक्लूड है, तो एक्सप्लेन द टर्म डबल फर्टिलाइजेशन डिटेल्स के अंदर अलॉन्ग विद द डायग्राम। ठीक है, इस पेपर का जो है मैं जो पीडीएफ है वो बेसिकली मैं आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं इस पेपर्स को। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें कि उनकी भी हेल्प हो, क्योंकि ये पेपर्स थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसके अंदर रीजन बेस्ड क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड है पेपर्स में, और इस वजह से जो है थोड़ा सा आपको डायग्राम्स भी इंक्लूडेड है, तो इस वजह से थोड़ा सा आपके लिए ये पेपर्स मुश्किल होगा। ठीक है, आई होप यार तुम लोग को समझ में आ गया होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन इंशाल्लाह। मुझे दुआ में याद रखना, नए एग्जामिनेशन और नई वीडियोस के साथ हाजिर होगा। अल्लाह हाफ़िज़।